हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लर्नर्स अड्डा 24 चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस सेशन में जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, एग्जाम प्राय इन प्रश्नों को पूछती है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और 50 में से कितने आप जानते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जाइलम के द्वारा। जाइलम के बारे में अगर आप हम बताएं थोड़ा सा आपको, तो जाइलम पौधों में पाए जाने वाले दो संवाहक ऊतकों में से एक है। दूसरा फ्लोएम होता है, एक जाइलम ऊतक होता है, एक फ्लोएम ऊतक होता है। जाइलम पौधों में जल का संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा। जाइलम का कार्य जल का संवहन पौधों में मुख्य रूप से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोसोम। गुणसूत्रों या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों या प्राणियों में कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो जोड़ों में 23 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम में। ये प्रीवियस क्वेश्चन पिछले सेशन में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लवक। ये जंतु कोशिका में ये पादपों में पाया जाता है। लवक 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, ल्यूकोसाइट ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, और एक वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं जिसको। लवक पादप कोशिका के द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इसमें पादप के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इसमें ये तार के माध्यम से नॉड्स होते हैं, इसको सर मस्तिष्क पे लगाया जाता है, जो ऐसे ऐसे अप डाउन कॉन्स के रूप में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की सामान्य तथा असामान्य स्थितियों का पता चलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए बी, सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता की बात करें तो ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में संपूर्ण जो आपका भार होगा उसका 7% आपके शरीर में रुधिर पाया जाता है। अगर आप 10 किलो के हैं तो 700 ग्राम ब्लड आपके अंदर होगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, नीचे तक गई होती है हड्डियाँ। ये हमारे न्यूरॉन्स को ये संदेश को नीचे तक पहुंचाती है। इसमें अस्थि मज्जा होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। सबसे एफिशिएंट, सबसे सस्ता, सबसे आसानी से मिलने वाला ऊर्जा है सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त किया जाता है और सबसे सस्ता माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन सी इसका क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किया था। ये दक्षिण अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे जिन्होंने दुनिया का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था ऑपरेशन के द्वारा। ये बता दूं मैं 1967 में एक एक्सीडेंट में एक लड़का था जिसका नाम डेनिस डरवाल था। उसके हृदय को एक 54 वर्षीय लुई वास्कंगी के सीने में प्रतिस्थापित किया था, जिससे लुइस साहब कुछ देर के लिए होश में आकर मरने से पहले अपनी बीवी से अच्छे से बात कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, एपिथेलियम ऊतक। इस एपिथेलियम ये प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक है। इसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथेलियम ऊतक ही, इसीलिए इसको शरीर का रक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है, एपिथेलियम ऊतक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो वसा होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं, वसामय ऊतक, उसे शरीर गर्म होता है। देखिए आप देखे होंगे जो मोटे लोग होते हैं, ज़्यादा फैट जिनके शरीर में होता है, उनको अधिक गर्मी होती रहती है, सामान्य कार्य करते वक्त भी उनको पसीने से भीग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन्स। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनिक कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग किसके द्वारा किया जाता है? तो उससे वही हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा। संवेदनाओं को भी कंट्रोल करता है हमारा ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो इसमें रक्त संयोजी ऊतक के उदाहरण है, संयोजी ऊतक के रूप में इसको जानते हैं रक्त को। नेक्स्ट, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण कहलाते हैं, तो इसको प्लूरा बोलते हैं। फेफड़ों के ऊपर एक मेम्ब्रेन झिल्ली होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं। नेक्स्ट, अनुवांशिकी इकाइयाँ होती हैं जीन्स, जीन बोलते हैं ये, जो अनुवांशिकी की इकाई होती है। नेक्स्ट, मानव के गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, अगर कुल संख्या की बात करें तो 46 और जोड़ी में बात करें तो 23। और ये ऐसे बच्चों का निर्धारण होता है कैसे, XX अगर मिलता है जीन्स तो लड़की बनेगी और XY मिलता है तो लड़का पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, तो घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। ये गलत टाइप हो गया है, गलत बन गया क्वेश्चन, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका चक्र है कि जो ये अंडा होता है उसके 23 घंटे बाद ये इस पोजीशन में आता है, उसके 27 घंटे बाद इस पोजीशन में आता है, उसके 22 घंटे बाद इस पोजीशन में आता है, उसके 130 घंटे बाद इस पोजीशन में आता है और 143 घंटे बाद वो पूर्ण एक मक्खी के रूप में सामने आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा होता है। ये घोंसला बनाकर अपने अंडे देता है तथा अंडों को सेककर उसमें से बच्चे निकालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर एक कपी की श्रेणी में नहीं रखा गया, गिबन, ऑरेंगुटैन और गोरिल्ला ये कपी की श्रेणी में आते हैं, लंगूर कपी की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट,
मधुमक्खियों के पालन कहलाता है एपीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ऑप्शन ए जो दे रखा है सेरीकल्चर, तो ये रेशम के कीट जो होते हैं उसके पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं। हार्टिकल्चर ये जो होता है बागान उद्यान विज्ञान को हार्टिकल्चर बोलते हैं, जिसमें फल फूल सब्जी वगैरह के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यूरिया। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है वो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मनुष्य का मूत्र का रंग पीला होता है। ये सामने के 3 रंग जो दिख रहे हैं, अगर ऐसे आपके मूत्र का रंग है तो आपका हाइड्रेटेड है, मतलब नॉर्मल है। बाकी ये 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कलर हो रहा है तो मतलब कि आप डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी हो रही है, आप अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन किसकी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, ब्रिक, किडनी, सब एक ही नाम है। तो इसका जो इकाई होता है नेफ्रॉन, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस कोशिकाओं में से सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मतलब कौन से कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क के। जो हमारे ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो एक बार डैमेज हो तो उनका जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आदमी का डेथ होना निश्चित है। बाकी और जो टिश्यूज हैं वो जल्दी जल्दी रिकवर कर लेते हैं खुद को। नेक्स्ट, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर साहब है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर। ये रहा इनका फोटो, लैंडस्टीनर साहब का। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का ये अस्थि मज्जा जो होता है, बोन मैरो बोलते हैं जिसको, इसको बोन मैरो, ये आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा। बोन के अंदर ये जो आप बकरी का नल्ला खाते हैं उसके अंदर से जो मैरो लेते हैं उसी में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। आरबीसी का डेट जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं के श्वसन कहलाता है, शमशान कहलाता है, कब्रगाह या शमशान, प्लीहा को बोला जाता है। ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, प्लीहा। नेक्स्ट, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चमगादड़ में। यह एक चमगादड़ एक ऐसी स्तनधारी पक्षी में आती है जो एक वेव के माध्यम से अपने आगे के परेशानियों को भाप लेती है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेती है। नेक्स्ट, उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन सी है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमिंग बर्ड जिसको बोलते हैं, गुंजन चिड़िया बोलते हैं। और सबसे छोटी चिड़िया की श्रेणी में भी यही आती है। सबसे छोटी चिड़िया की अगर बात करें पक्षी का तो हमिंग बर्ड ही है। ये 3.5 से 7 सेंटीमीटर की होती ही है और जिसकी 2.5 से 2 ग्राम वजन होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग बोलते हैं जिसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलेनिन। मानव त्वचा का रंग मेलेनिन के, मतलब जो हमारे शरीर का रंग निर्धारण होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है, काला गोरा इसी पे डिपेंड करता है। मेलेनिन एक प्राकृतिक रंगद्रव्य पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। मकड़ी जैसे कुछ एक जीव है गिने चुने जिसमें ये मेलेनिन नहीं पाए जाते हैं। और जानवरों में मेलेनिन टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के तरह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय। अग्नाशय दोनों तरह से काम करता है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं एड्रिनल से स्रावित होते हैं। दोनों किडनी की सिरों पर स्थित होती है ये
ये दिख रहा है आपको किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है इन सबको। ये एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करती है जो ब्लड शुगर, तनाव एवं यौन कार्यों से नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से कहलाता है? एड्रिनल ही कहलाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रिनल ग्रंथि को जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करता है? तो ये हमारी, ये आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखाया हूँ अच्छे से। यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसे लैक्रिमल बोलते हैं, यही हमारे अश्रु को नियंत्रित करता है और इसी के माध्यम से अश्रु निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में एक थाइमस करके ग्रंथि होती है जो धीरे धीरे उम्र के साथ विलुप्त हो जाती है आपके शरीर से। नेक्स्ट, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में मिलती है। ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा येलो कलर का डॉट जो है वो पिनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वर्णांता के वाहक का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? अब पुरुष और स्त्रियों का बात होता है तो स्त्रियों द्वारा ये जो कलर विजन बीमारी होती है उसके वाहक स्त्रियां होती हैं। तो ये आपके सामने एक फिगर मैंने बना दे रखा है, आपको बताना है कि इस फिगर में आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है। नेक्स्ट, वर्णांता व्यक्ति किन रंगों को भेद नहीं कर पाता? जो कलर विजन वाले व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। इस फिगर में भी आपको बताना है कि कौन सा डिजिट दिख रहा है। नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड के खोज के कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, जिन बच्चों में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी हो जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश न मिलने के कारण में रिकेटस रोग हो जाता है। जैसे देख लीजिए, हड्डियां अविकसित हो जाती हैं या फैल जाती हैं, नॉर्मल से अब नॉर्मल में बदल जाते हैं। तो सूर्य के किरण से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलती है। बच्चों को आप सूर्य की किरण जरूर दें, खुद भी सुबह के समय सूर्य की किरण में बैठे। तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सेशन का यहीं पे हम समाप्त करते हैं और कल 50 प्रश्नों के साथ एक और सेशन आएगा और 200 प्रश्नों के इस 4 पार्ट में से बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो बाहर जाएंगे परीक्षाओं से। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।